उद्धव ठाकरे शनिवार को संभाजी नगर गए थे। वहां रैली की किसानों के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदें धराशायी तब होगी जब किसान बड़ी संख्या में तो दूर सामान्य संख्या में भी नहीं पहुंचे और आनन फानन में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को बुलाना पड़ा। यहाँ तक खबरें हैं, जी हाँ, बीजेपी ने और शिंदे गुट के नेताओं ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि भाड़े में लोगों को लेकर आया गया, यानी कि भाड़ा देकर, पैसा देकर लोगों को रैली में लाया गया। हालांकि वैसे तो सभी रैलियों में आरोप लगते रहे हैं कि भाड़ा यानी कि पैसा देकर लोगों को रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए लाया गया, लेकिन यहाँ पर हालात इतने खराब थे कि भाड़े पर लोगों को लाकर भी कुर्सियां खाली दिखी थी। और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भले भाषण दिया, मगर उद्धव ठाकरे मुंबई पहुंचे तो उनके हालात खराब थे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ है। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे इससे बेहद ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की इस नाराजगी को यहाँ पर कोप भजन बनना पड़ा है संजय राउत को और उनके अपने ही बेटे आदित्य ठाकरे को। जी हाँ, इसीलिए तो उसके बाद आनन फानन में राज ठाकरे को भी संडे को उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर बुला लिया। बहुत सारी बातचीत हुई। पूरा मामला समझिए। शनिवार की शाम उद्धव ठाकरे संभाजी नगर से वापस मुंबई पहुंचे तो वहां पर सबसे पहला उनका निशाना बने संजय राउत और उनके अपने बेटे आदित्य ठाकरे। दोनों को ही उद्धव ठाकरे ने खूब सुनाया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे को रैली में व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होने को लेकर फटकार लगी और यहाँ तक कहा गया कि जब रैली में लोग इस तरीके से नहीं पहुंचे थे तो इसकी व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई थी। आखिर पहले क्यों खाली कुर्सियों की फोटो जो बाहर आई वो आने दी गई, आखिर क्यों इस तरह का बदइंतजामी की गई। अब हालांकि यहाँ पर संजय राउत के पास तो कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आका अगर सामने बोल रहे हो तो संजय राउत चुप ही रहते हैं और यही उनकी यूएसपी है कि उद्धव ठाकरे के सामने अक्सर कभी भी कोई गलती होती है वो चुपचाप सिर झुका कर खड़े हो जाते हैं और बाद में वो उद्धव ठाकरे को मना भी लेते हैं। तो इसीलिए संजय राउत उसी पोजीशन में रहे। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया कि लोकल नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ऐन वक्त में कुछ लोकल नेताओं ने पाला बदल लिया था। ऐन वक्त में कुछ लोकल नेता शिंदे गुट की तरफ चले गए थे, जो कि एक दिन पहले शिंदे गुट की भी वहाँ पर रैली हुई थी। और यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि एक दिन पहले ही कई सारे लोग दूर दराज से आए थे, तो अगले दिन वापस से उन्होंने आने की जहमत नहीं उठाई। इसीलिए पैसे देकर भी रैली में लोग नहीं पहुंचे और इसीलिए उद्धव ठाकरे इस पर भड़क गए। अब अगली खबर यह है कि इस पूरे के पूरे इंसिडेंट से भड़के नाराज हुए उद्धव ठाकरे प्रेशर में भी आ गए। इसीलिए तो आनन फानन में संडे को यानी कि 12 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को एक बार फिर से अपने घर बुला लिया। पिछले 3 महीनों में ये 5वीं मुलाकात थी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में और इस बार उद्धव ठाकरे ने राज को अपने घर ही बुला लिया। खबर तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में चाहते थे कि राज ठाकरे भी इन्वॉल्व हो, यानी कि संभाजी नगर की रैली में वो भी चलें, तो वो नहीं गए। लेकिन अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरे दिल से कोशिश में जुट गए हैं कि कैसे भी यहाँ पर पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे अपने साथ में राज ठाकरे को लाना चाहते और आने वाले निकाय चुनाव में, आने वाले बीएमसी चुनाव में हर तरीके से उद्धव ठाकरे राज को अपने साथ चाहते हैं। अब खबर ये भी है कि राज ठाकरे कई सारी शर्तें यहाँ पर लगा रहे थे। उन शर्तों पर पहले उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे उन शर्तों को, उन सारी बातों को मानने के लिए भी तैयार हो गए हैं, उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए, यानी कि एक तरह से बैकफुट पर भी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं अगर बीच में ही राज ठाकरे भी बिदक गए तो फिर उनके लिए हालात आगे मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए पहले संजय राउत को, आदित्य ठाकरे को फटकार लगी, तो उसके बाद में राज ठाकरे को बुलाया गया, उनसे बात की गई, उनसे कहा गया कि आपकी सारी बातें मानने को हम तैयार हैं और आप बस गठबंधन कर लीजिए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब अलग ट्रैक पर दिख रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं, तो उसके साथ साथ संभाजी नगर और कुछ और शहरों में भी निकाय के चुनाव होने हैं, तो इसी के लेकर तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि जनवरी यानी कि 2026 की शुरुआत में ये चुनाव हो सकते हैं और उससे पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए पूरी जोर शोर से सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। अब एक दिन पहले शुक्रवार को एकनाथ शिंदे संभाजी नगर गए थे, वहां पर कार्यक्रम किया था, तो ठीक ठाक लोग पहुंचे थे और अगले ही दिन शनिवार को उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। अब 11 अक्टूबर शनिवार को उद्धव ठाकरे पहुंचे
पहुंचे तो वहां पर कई बातों को लेकर विवाद हो गया। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे परेशान हो गए और परेशानी की वजह कुछ और नहीं थी, बल्कि संभाजी नगर में उनकी रैली में जो भीड़ नहीं दिखी उसने उद्धव ठाकरे को घबरा दिया, घबराहट ला दी। और हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी के कर्ता धर्ताओं ने, जो भी मीडिया पर्सन वहां वीडियो बना रहा था उनको हिदायत दे दी गई कि खाली कुर्सियां नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के मुताबिक। वीडियो बनाने वालों को, मीडिया वालों को, यहाँ तक कि यूट्यूबर्स को भी साफ साफ और सख्त हिदायत दी गई कि खाली कुर्सियां नहीं दिखनी चाहिए, एंगल ऐसा होना चाहिए कि भीड़ ज्यादा से ज्यादा दिखनी चाहिए। लेकिन वहां पर बहुत सारी खाली कुर्सियां थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे इन्हीं खाली कुर्सियों को देख देख कर परेशान हो गए। हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया पर्सन ने उनकी तरफ वीडियोस बनाने की कोशिश की तो वहां पर खासा विवाद भी हुआ, बवाल भी हुआ। उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर खासा हंगामा किया और ऐसे लोगों के वीडियोस डिलीट तक करवा दिए, ऐसी खबरें आ रही हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने बड़ी संख्या में किसानों को बुलाया था, लेकिन किसान उस कदर उतनी बड़ी संख्या में पहुंचे नहीं थे। हालांकि जरूर कुछ किसान वहां थे, क्योंकि हो सकता है कई लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी जुड़े हों और कई लोग नॉर्मल जी भी वहां पहुंचे हों। लेकिन हाँ, बड़ी संख्या में जो किसान बुलाए गए थे वो किसान वहां नहीं पहुंचे। खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे एक बार तो इस प्रोग्राम को ही कैंसिल करने के मूड में आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इतनी कम भीड़ में उद्धव ठाकरे ने मंच से भाषण दिया तो उसका भाषण का इम्पैक्ट वैसा नहीं जाएगा। हालांकि आनंद फानन में जो संभाजी नगर की रैली के आयोजक थे वो कहीं ऐसे ही आनंद फानन में लोगों को लेकर आए, लोगों की भीड़ लेकर आए, तब जाकर उद्धव ठाकरे तैयार हुए मंच पर आने का और उसके बाद मंच पर बैठे तो भाषण भी दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने भाषण लंबा दिया, अपनी बातें कही और यहाँ तक कहा कि किसानों को 50,000 रुपए हर किसान के हिसाब से तुरंत राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी बातें तो बात की थी, लेकिन पहले जो विवाद हुआ वो उसी को लेकर हुआ कि उद्धव ठाकरे की रैली में आखिर भीड़ क्यों नहीं पहुंची, क्यों आखिर किसान उद्धव ठाकरे से दूर दिख रहे हैं, क्यों आखिर किसानों ने उद्धव ठाकरे की रैली से दूरी बना ली। ये बड़े सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब उनकी पक्ष में, उनके साथ किसान ही खड़े नहीं है तो फिर उनके लिए मराठवाड़ा में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं भविष्य में। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।